एग्जाम सर पर आ गए हैं, वही 24 घंटे हम सभी के पास हैं। अब उन्हें कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाएं, आइए इस बारे में बात करते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहां से हमें शुरू करना है और उन्हें हमें करना ही है। पहली चीज़ क्या है? पहली है आप अपने नाव पर फोकस करेंगे। नाव यानी अब भी। जैसे जैसे थोड़ा नाश्ता कराऊं फिर पढ़ने बैठूंगा, फला फला काम कर लूं फिर पढ़ने बैठूंगी, ऐसा कुछ नहीं। ना ना ना, इस आदत को कट कीजिए, तुरंत पढ़ने बैठिए और अपने आप को सफल बनाइए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अपने साथ एक समय लेकर चलिए। जैसे जैसे अपने पास एक घड़ी रखिए, थोड़ा टाइम सेट कर लीजिए, 1 डेढ़ 2 घंटा, जिस भी हिसाब से आप टॉपिक निर्धारित करें उसे 1.5 घंटे में तैयार करके ही उठेंगे, ऐसी आदत डालिए। इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। तीसरी जो चीज़ है जो याद रखनी है, देखिए वो एक क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, फोन उठाते हैं और सामने वाले से कहते हैं, अरे भाई तुमने क्या पढ़ा, तुम कहाँ तक पहुंचे। हम कहीं भी पहुंचे हों या ना पहुंचे हों, हमें ये पता होना चाहिए कि फला दोस्त ने क्या पढ़ा है। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं करना। अपने साथी को फोन करके कभी ना पूछें कि उसने क्या पढ़ा है। इससे क्या होगा, आप तो जो पढ़ लेंगे सो पढ़ लेंगे, पर उससे पूछने पर आपके मन में एक हीन भावना आ जाएगी, भाई इसने कहीं ज्यादा तो नहीं पढ़ लिया, मैं रह जाऊंगा। ये हमें डीमोटिवेट करेगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। अगली बात क्या ध्यान रखनी है? अगली बात हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें मोबाइल पर टाइम को रिड्यूस करना है। माना कि कोई नोटिफिकेशंस मोबाइल पर आते हैं, पढ़ाई भी आजकल तो मोबाइल से होती है, पर यूं ही एक मैसेज चेक कर लूं, कुछ फनी सा देख लूं, कोई ईमेल चेक कर लूं, ऐसे करते करते बहुत सा समय चला जाता है और हमारा कोर्स बचा रह जाता है। इसलिए इससे बिल्कुल भी दूर रहना है। फोन को साइलेंट कर दें, उसका वाइब्रेशन बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे और आप अपने फोन को उठाने का बहाना ना बना सके, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बहुत लाभ देगा। अगली जो चीज़ है जिस पर हमें काम करना है वो खुद को कॉन्फिडेंस देते रहना। जैसे आपने कोई टॉपिक कंप्लीट कर लिया, कुछ अच्छा किया है, उसको टिक करते चलिए और टिक के साइड बाय साइड लिखिए वेरी गुड। जैसे ही आप उसमें वेरी गुड लिखेंगे ना, आप शाम को जब देखेंगे कि आपने कितने सारे वेरी गुड लिख लिए हैं, तो आपको बहुत मोटिवेशन फील होगा और आप आगे बढ़ेंगे। छोटी सी आदत है, अपना के देखिए। अगली बात जो हमें नहीं करनी है वो है गॉसिप। जैसे जैसे कुछ सुन लिया, इसको सुना दिया, उसका सुन लिया, और अरे जितनी भी चर्चा है, जितना भी इम्पोर्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ है, चाहे वो अखबार की हो या कहीं और की हो, बाद में ही सुन लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। तो अभी इतना ज़रूरी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। आप अभी पर फोकस करेंगे, बाकी बातें बाद के लिए। अगला एक और पॉइंट ये है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना है। हर हाल में आपने जो पढ़ा है उसका ध्यान रखना है। आपको ये सोचना है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको आगे ले जाया जाए, इसकी खुद की थॉट आपको तैयार करनी है। इस थॉट के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे विजुअलाइजेशन। जैसे आप कहीं पर बैठे हैं, यानी आप टेबल पर बैठे हैं, आपने एक अच्छा सा पेपर की तैयारी करी है और आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। ऐसा बार बार विजुअलाइज कीजिए और वो बहुत अच्छे से आपने अटेम्प्ट किए हैं। ऐसे पिक्चर अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए। देखिए विजुअलाइजेशन बहुत इफेक्टिव टूल है, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। अच्छे एग्जाम देकर अच्छा रिजल्ट आएगा और सभी को खुशी होगी, ऐसा भी इमेजिन आप कर सकते हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए, जिन्हें आप अभ्यास में लाइए और सफल बनिए। मैं ईश्वर से जरूर प्रार्थना करूंगी कि आपको सफलता जरूर मिले। तो चलिए, आज एग्जाम की बात बहुत जरूरी मोड पर, और फिर हम बात करेंगे किसी और टॉपिक पर। मैं ये चाहूंगी कि आप भी कमेंट में मुझे सजेस्ट करें कि और आप किस विषय में सुनना चाहते हैं। तो चलिए, आज की बात यहीं तक। आप सभी अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे एग्जाम्स दीजिए। थैंक यू।